दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप इस बार 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस 50 में से कम 45 को यानी 45 को सही करके दिखाइए। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यहाँ पे ए बी दोनों तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिर्फ, यानी कि कांस्य युग की सभ्यता। किस युग की सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि उस समय लोहा का ज्ञान यानी कि नहीं था, इसीलिए लौह युग कभी हो नहीं सकता, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, हम याद करवाए थे कि हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था, यानी खोज किसने किया था। तो याद करवाए थे हम कि हड़प्पा पर दया करो। क्या करो? दया करो। दया करो से क्या याद करवाए थे? तो दयाराम साहनी। क्या याद रख करवाए थे? दया से क्या याद करवाए थे कि हड़प्पा पर दया करो, यानी कि दयाराम साहनी, इस तरह से याद करवाए थे। तो चलिए मैं नेक्स्ट को कराती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं नेक्स्ट को कराती हूँ। नेक्स्ट में क्या है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन है तो किसने किया था? इसको भी हम याद करवाए थे क्या कि मोहन को पास रखो। रखो से क्या याद रखवाए थे? रखो से क्या याद रखवाए थे कि रखालदास बनर्जी का याद करवाए थे। रखालदास बनर्जी। रखो से क्या याद रखवाए थे? रखालदास बनर्जी। तो लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया है रखालदास बनर्जी, तो इसको रखालदास बनर्जी को आर.डी. बनर्जी भी कहा गया था। नाम इनको आर.डी. बनर्जी से नाम से भी जाना जाता था, इसलिए आर.डी. बनर्जी ना देकर रखालदास बनर्जी ना देकर यहाँ पे नाम क्या दिया है? आर.डी. बनर्जी, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट को कराती हूँ। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक अगर कहा जाए तो कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन थे? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है, क्या है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि और कहा जाए कि गुप्त वंश के किस शासक को नेपोलियन अगर कहा गया तो समुद्रगुप्त को। लेकिन समुद्रगुप्त का नेपोलियन किसने कहा? तो यहाँ पे याद रखेंगे B.S. स्मिथ। कौन कहा था? B.S. थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने में दिक्कत हो रहा है, याद रखेंगे क्या? B.S. स्मिथ। क्या? B.S. स्मिथ, यानी कि भारत के नेपोलियन कहा था, यानी कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। लेकिन किसने कहा? तो याद रखेंगे B.S. स्मिथ। B.S. स्मिथ। क्या? B.S. स्मिथ याद रखेंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट को कराती हूँ। अगर कहा और इसमें कहा जाए कि B.S. स्मिथ ने नेपोलियन इसलिए कहा था क्योंकि ये समुद्रगुप्त है जो अपने जीवन में कभी किसी से पराजय नहीं हुआ था, इसीलिए इनको इस तरह का नाम दिए थे। तो चलिए मैं नेक्स्ट को कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राचीन भारत में क्या है? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। और कहा जाएगा कि अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा मौर्य वंश का। तो चलिए मैं नेक्स्ट को कराती हूँ। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ऑप्शन सी, यानी कि 8। कितने? 8 है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है, क्या है? नेक्स्ट में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, यानी कि 18 दिन तक चला था।
नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीष्म पितामह के। अगर कहा जाए कि यानी कि भीष्म पितामह के पिता कौन थे, तो कौन थे, महाराजा शांतनु। कौन थे, शांतनु। कौन थे, शांतनु। यानी कि भीष्म पितामह के पिता कौन थे, तो शांतनु, और माता तो गंगा। नेक्स्ट को चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है श्वेतांबर एवं दिगंबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जैन धर्म से था। यानी कि जैन धर्म जब दो भागों में बटा था तो श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाना गया था। श्वेतांबर धर्म में ये हो गया था कि श्वेत वस्त्र लोग धारण करते थे और दिगंबर में जो है वस्त्र को धारण नहीं करते थे। तो इस तरह जैन धर्म दो भागों में बट गया था आगे चलकर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। यानी कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में ये चौथी बौद्ध परिषद हुआ था। और ये कहाँ में हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और कब हुआ था, तो 72 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही अगर कहा जाए किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि, और इसमें यह भी कहा जाए यानी कि सी यानी कि अकबर, अगर कहा जाए कि अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी, यानी कि 1582 ईस्वी में किया था। और कहा जाए कि ये दीन ए इलाही क्या है, तो यह एक धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं, यानी कि धर्म से जुड़ी बातें थी, इसीलिए धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं। और इसका शुरुआत 1582 में किया था, यानी कि अकबर ने। और कहा जाए कि अकबर किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का, सॉरी मुगल साम्राज्य का। कौन सा साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का। याद रखेंगे कौन सा साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का। और मुगल साम्राज्य का अगर स्थापना कहे तो बाबर ने किया था। किसने किया था, बाबर ने। तो इन सभी बातों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है ताकि एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, तो इन सभी को याद रखेंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कहा जाए तो बहादुर शाह जफर था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है जजिया किससे लिया जाता था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिमियों से। ऐसा तो बुद्धिजीवों से भी ली जाती थी, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी होगा, यानी कि इवन बतूता। यानी कि किताब उर रेहला किसका यात्रा वृतांत है मिलता है, तो यहाँ पे इवन बतूता का। नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने। तो चलिए नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गजनी के साथ जो है वो भारत आया था। तो नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रसिद्ध क्या है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के बल्लारी जिले के हम्पी में है। यहाँ पे सिर्फ हम्पी दिया है, कर्नाटक भी दे सकता है। तो पूरा याद रखेंगे, कर्नाटक के बल्लारी जिले के हम्पी में है। हम्पी न देकर कर्नाटक भी दे सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है। और कहा जाए कि ये विरूपाक्ष मंदिर जो है तो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। और किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण किनारे, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि दक्षिण यानी नदी के दक्षिण किनारे तट पर है, यानी कि दक्षिण की तरफ है। इस तरह से इसे याद रखेंगे। और याद रखेंगे तुंगभद्रा नदी, किस नदी पे, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर जो है किससे संबंधित हो, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक जो कहा जाए तो कृष्णदेव राय था।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। अगर कहा जाए कि विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था, तो ये केमा शासक था, यानी कि विजयनगर का केमा शासक था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ये तीसरे शासक था, और ये तुलुल वंश से बिलोंग करता था। किस वंश से? तो तुलुल वंश से। विजयनगर का ही शासक था, लेकिन कौन सा वंश से बिलोंग करता था? तो तुलु वंश से। कौन सा वंश से? तुलु वंश से। ऐसे भी पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से था? तो तुलु वंश से था। किस वंश से? तुलु वंश से। और कहा जाए कि इसका शासनकाल कितना से कितना रहा था? तो 1509 से 1529 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, और ये तीसरा शासक था। केमा शासक था? तो तीसरा शासक था। नेक्स्ट को कराती हूँ। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट में कबीर शिष्य थे, यानी कि कबीर किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद के थे। किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। और कहा जाए कि किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के हैं। और किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण धारा के। कौन सा धारा के? निर्गुण धारा के। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को भी, निर्गुण धारा के। थोड़ा सा देख लेंगे, निर्गुण धारा के, इसीलिए प्रमुख कवि थे निर्गुण धारा से। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ यानी कि आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? यहाँ पे राइट आंसर फिर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद। कौन? तो रामानंद। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो यहाँ पे फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निकोलो कोंटी। कौन? निकोलो कोंटी। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीरदास का। किसका? तो कबीरदास का। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चिश्ती। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? तो फिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? अल-बरूनी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेघास्थनीज कौन था? मेघास्थनीज कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजदूत था। क्या था? तो राजदूत था। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आइए कब यानी कि बंदोबस्त शुरू किया था, अस्थायी बंदोबस्त? तो इसका राइट आंसर फिर याद रखेंगे 22 मार्च 1793 ईस्वी को, यानी कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरू कब किया था? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट को दिखाती हूँ। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो फिर यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि कब की गई थी? तो फिर यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। छोटा डेट के साथ कहें तो 22 अक्टूबर, OCT से याद रखेंगे अक्टूबर, यानी कि शॉर्ट में लिख दिए अक्टूबर 1774 ईस्वी, यानी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को। नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट में है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो यहाँ पे फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी को। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट में संथाल विद्रोह, यहाँ पे देख लेंगे संथाल होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 से 56 तक हुआ था, 55 से 56, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में दामिन ई को क्या था, दामिन ई को क्या था, तो फिर यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए भूभाग, क्या था, भूभाग। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में नेक्स्ट है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेगम हजरत महल। कौन थी, तो बेगम हजरत महल, और ये लेडीज़ थी। और कहा जाए कि बेगम हजरत महल के पति का नाम क्या था, तो बाजिद अली शाह। क्या नाम था, तो बाजिद अली शाह। क्या नाम था, बाजिद अली शाह। और फिर कहा जाए कि बाजिद अली शाह का ये दूसरी पत्नी थी, बेगम हजरत महल जो है बाजिद अली शाह का दूसरी पत्नी थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डलहौजी से। किससे, तो डलहौजी से। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है विक्टोरियल टर्मिनस किस शैली का इमारत है, तो यहाँ पे फिर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि नव गौथिक शैली, नव गौथिक शैली। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, तो फिर यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, जो दांडी क्या बोला जाता है, दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, यानी कि दांडी यात्रा भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण में। कहाँ, तो चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में असहयोग आंदोलन कब आरंभ यानी कि प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 अगस्त क्या बोला जाता है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और इसी दिन किनका निधन हो गया था, बाल गंगाधर तिलक का। किनका, बाल गंगाधर तिलक का ही, तिलक जी का ही, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु यानी कि निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कह सकते हैं कि दुर्भाग्य से हुआ था। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर कहता साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो फिर हो जाता 1927 ईस्वी। क्या हो जाता 27, 28 फिर नहीं होता, यानी कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 28 में है, लेकिन उन लोग गठन बनाया था 27 में। तो नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई, तो बंगाल का विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगी। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चौधरी रहमत अली। किसने, तो चौधरी रहमत अली, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो फिर यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट को देखेंगे और लास्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो अगर इस तरह से पहुंचना यानी कि पाना चाहते हैं तो हम तो कहेंगे कि ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।